वेलकम टू जीएमडी मैथमेटिक्स। हम एट 233 को डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसका चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं कि उसमें जो मीन, मीडियन और मोड है उसको फाइंड आउट करना होता है। अलग अलग किस्म की वैल्यूज़ या डाटा हमें दिया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास इस केस में यहाँ पे दिया गया 40290। अब इस नंबर्स का हमने मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मीन के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, और इसके लिए जो हम फार्मूला हमारे लिए यूज़ होता है वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn तक, और उसको डिवाइड करते हैं n के साथ। अब देखिए ये जो n जहाँ तक नंबर जा रहे हैं मतलब कि वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास कितने नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, अब देखें ये सारे नंबर्स हैं हमारे पास, तो 4 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 0। ठीक है, अब ये 5 नंबर्स हैं, 5 तक गया मतलब n जो है हमारा 5 है, तो ओवर 5 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास है ये इज इक्वल टू प्लस होकर 15 आ जाएगा ओवर नीचे 5 ऐसे जो कि इक्वल आता है 3 के। अब जो 3 है ये हमारा मीन है। ठीक है, अब हमने सेकंड मीडियन को फाइंड आउट करना है। अब मीडियन के लिए सेकंड हम क्या देते हैं मीडियन, और मीडियन के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले जो हमारे पास जो डाटा दिया गया होता है इसको ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या कहते हैं डाटा इन ऑर्डर। अब वो ऑर्डर में क्या है, कैसे है, सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ 0 है, फिर 0 है, फिर उसके बाद 2, 4 एंड 9, ये ऑर्डर में हमने लिख लिया। अब देखें हमारे पास जो अब मीन के दो तरीके हैं। पहले कि हमारा जो n है वो ऑड है या इवन है, यानी कि 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड नंबर्स हैं, और इवन जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब ये यहाँ पे 5 नंबर्स हैं, यानी कि n हमारे पास, हम यहाँ पे कहते हैं n जो है n इज़ ऑड। क्यों ऑड है, डेट इज़ क्योंकि n इक्वल टू 5 है हमारे पास। ठीक है, अब n के ऑड होने की वजह से हम जो मीन यूज़ करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे कहते हैं मीडियन यूज़ करते हैं, सॉरी, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 ओवर 2 टूथ वैल्यू, यानी कि हमारा जो मीडियन है वो इतनी वैल्यू को कहेंगे हम ऑर्डर में लिख के। अब हमारे पास n क्या है 5 है, तो अब देखें 5 प्लस 1 ओवर टूथ, TH साथ लगाना है, वैल्यू जो कि हमारे पास थर्ड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे TH लगा दें, यहाँ 3 के साथ हम थर्ड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, थर्ड वैल्यू। अब हमारी थर्ड वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 1, 2, 3 जी, थर्ड नंबर पे ये 2 आता है हमारे, तो हम मीडियम क्या कहते हैं, जो हमारा मीडियन है वो इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, यानी कि डाटा को ऑर्डर में अरेंज करने के बाद थर्ड वैल्यू में चाहिए, तो 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है वो हमारा मीडियन होगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से मोड हमने फाइंड आउट करना है। अब मोड क्या है, मोड ये है कि जो हमें डाटा दिया गया है, जो वैल्यूज़ दी गई हैं, इनमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है। अगर दो नंबर मतलब कि यहाँ पे 0 है 2 बार आ रहे हैं, अगर यहाँ पे 4 की बजाय 2 होता तो 2 टाइम्स आता। ठीक है, दो नंबर जब तकरीबन एक जितने बार आ रहे हों तो वो दोनों ही ये मोड के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमारा मोड है वो हम कह देते हैं, मोड हमारा है
3 सॉरी 0, ठीक है। 0 हैज़, हम यहाँ पे बताए 0 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो हमने ये कह दिया जो हमारा मोड है वो इक्वल है 0 के, ठीक है। अब हमने मीन, मीडियन और मोड, हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, तो ये इजी है। अब हम एक और इस तरीके से क्वेश्चन करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये देखिए हमारे पास न्यू क्वेश्चन है 014599, ठीक है। अब इसके लिए हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन हमारे पास क्या रहता है, x इज इक्वल टू सेम वही चीज़ें हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन जाती है n तक ओवर n, यानी कि ये हमारे पास ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखें 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 9, ये 6 नंबर्स हैं, तो n इक्वल टू 6 है हमारे पास, ठीक है। अब इनको हम प्लस करते हैं तो यह रहता है 28 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसको डिवाइड करें तो अगर इसको डिवाइड करके देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 4.67। अब इसको सेपरेटली करके देख सकते हैं, ये हमारा मीन आ गया। अब मीडियन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले मीडियन के लिए डाटा को हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। डाटा इन ऑर्डर इज क्या है, 0 1, फिर उसके बाद 4 5 9 9, ठीक है। ये सेम वैसे ही ऑर्डर में आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्डर में ही दिया गया है। तो अब ये देखें, मीन के लिए पहले हमने जो मीन निकाला था उसमें n 5 था, यानी कि ऑड था। इसमें n जो है वो 6 आ रहा है, यानी कि इवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे n इज इवन, क्योंकि डेट इज n इज इक्वल टू 6। अब क्योंकि n जो है हमारे पास इवन आ गया है, तो इवन n के लिए जो हम मीडियन का तरीका है वो कुछ और है। ऑड आए तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने यूज़ किया था n+1 ओवर जो हमने यूज़ किया था वो 2 लिखकर फिर उतनी वैल्यू पे, बिल्कुल अब इसी तरीके से मीडियन अगर ऑड आ जाए, इवन आ जाए, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास ये है n ओवर 2th वैल्यू प्लस n ओवर 2 प्लस 1 वैल्यू, ठीक है। अब इस पूरे को भी डिवाइड करना है 2 के साथ, ठीक है। अब देखें पिछली में जैसे हमने किया था, इसमें पिछले वाली में था n+1 ओवर 2, इसमें n ओवर 2 प्लस 1 है, ठीक है। ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है। अब देखें हमारे पास n क्या है, 6 है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, 6 n की जगह रखेंगे 6 ओवर 2, 3 आता है। 6 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं 3 आता है, तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू प्लस, अब यहाँ पे देखें 6n 6 ओवर 2, यानी कि ये 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, फोर्थ वैल्यू, ठीक है। ये देख लें 6 + 2 6 ओवर 2 थर्ड एंड 6 ओवर 2 थर्ड, और ये +1 हो रहा है, +1 करके फोर्थ वैल्यू, और साथ 2 वैसे का वैसे डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखें ऑर्डर डाटा में थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू को हमने देखना है। 1 2 3 थर्ड वैल्यू ये है, और साथ ही 1 2 3 4 फोर्थ वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम करेंगे
थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू यानी कि 4 + 5/2। ठीक है, अब ये हमारे पास 9/2 भी आ जाता है, जिसको हम डिवाइड करें तो 4.5 आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम अपना मीडियन कह देंगे। ठीक है, अब थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है, मोड रह गया। अब मोड के लिए हमने ये देखना है कि जो हमारे पास डाटा दिया गया है इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो वो कौन सा डाटा है, 0 1 4 5 ये सारे एक बार आ रहे हैं, 9 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमारा मोड क्या होगा, मोड = 9। ठीक है, ये मोड होगा। साथ हम अगर बताना चाहिए बता देंगे क्यों जो हमारा मोड है वो 9 होगा, क्योंकि 9 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, यानी सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है, तो इस तरीके से मीन मीडियन मोड निकालते हैं। और इसके अलावा अब ये तो अनग्रुप डाटा के लिए था मीन मीडियन मोड निकालना। इससे अगले क्वेश्चंस में ग्रुप डाटा के लिए कि अगर डाटा आपके पास ज़्यादा मकदार में ग्रुप में दिया गया हो तो उसमें किस तरीके से मीन मीडियन मोड निकालते हैं वो अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही था, और जाने से पहले GMD मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा।